नमः प्रिय छात्र, बेटे आज हम करेंगे संस्कृत साहित्य का परिचय। पेपर में इस प्रकार से आएगा और ये 10 नंबर का है। 10 नंबर आपके पूरे आने चाहिए। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति पूछी है इसने, तो आपको संस्कृत शब्द की उत्पत्ति बतानी है। कैसे बना संस्कृत शब्द? सम जमा क्री जमा कत, सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय से बना हुआ। ठीक है, ये इसका होगा। अगला है संस्कृत शब्द से क्या अर्थ। तो संस्कृत शब्द का अर्थ पूछा है, तो संस्कार युक्त। क्या है? संस्कार युक्ता। ठीक है। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम। तो संस्कृत भाषा के बहुत सारे नाम हैं। देव भाषा लिख सकते हैं, देववाणी लिख सकते हैं, देवगिरा लिख सकते हैं, अमृत भाषा लिख सकते हैं। ठीक है। मेघदूतम कश्याम भाषा में लिखता है। अब जब ग्रंथ की बात हो रही है तो जाहिर बात है संस्कृत का ग्रंथ है तो संस्कृत भाषा में लिखा जाएगा, तो संस्कृत भाषायाम। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, वेदा कथि संति। तो वेदा कितने हैं? वेद कथि मतलब कितने, तो वेद है चत्वार, तो चत्वारः। आंसर लिख सकते हैं वेदा चत्वारः संति। अगला वेदांगानी कथि संति। वेदों के अंग कितने हैं? तो फटाफट से याद कितने हैं? षड हैं, 6 हैं हमारे। ठीक है, 6 वेदों के अंग होते हैं। उपनिषद शब्द से क्या अर्थ? तो उपनिषद शब्द का भी हमें अर्थ बताना। तो उप है ना, जमा नी जमा सद, उपनिषद बना है। इसका अर्थ क्या है? गुरु समीपे उपवेशनम, गुरु समीपे, गुरु के समीप बैठा जाए। ठीक है। योग दर्शन से रचयिता का, योग दर्शन के रचयिता का नाम पूछा है। योग दर्शन के रचयिता है पतंजलि। कौन है? पतंजलि है। आदि कवि, आदि कवि का नाम, आदि कवि कौन है हमारे? वाल्मीकि जी। ठीक है। और आदि काव्य कौन सा हो गया उनका? रामायण। ठीक है। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 हैं। ठीक है। रामायण में कांड कितने हैं? 7। अब पूछा महाभारत में कितने श्लोक हैं? महाभारत में 1,00,000 है, जिसको हम बोलते हैं क्या? 1,00,000, 1,00,000 बोलते हैं। 1,00,000 श्लोक वाली किताब है ना। रामायण का दूसरा नाम क्या है? रामायण का दूसरा नाम है चतुर्विंशति शास्त्र संहिता, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। अगर महाभारत का नाम पूछता तो आपको लिखता 1,00,000 संहिता। ठीक है। तो रामायण का प्रणाम 24,000 श्लोक है उसमें, तो चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता उसका दूसरा नाम हो गया। ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रश्न पत्र में से करते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें लिखा है संस्कृत से का परिभाषा। तो संस्कृत की परिभाषा पूछी गई है। तो अभी मैंने पिछली उसमें बताया ही था कि संस्कार युक्ता भाषा इति संस्कृतम, या संस्कार युक्ता इति संस्कृतम आप लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए दूसरे में लिख सकते हैं कि व्याकरण दृष्टया शुद्धा परिष्कृता इति संस्कृतम। उत्तम। चलिए संस्कृत भाषा इत्यर्थे प्रमुखा के शब्दा प्रचलिता। तो संस्कृत भाषा के इसने नाम पूछे हैं। क्या पूछे हैं? नाम। संस्कृत भाषा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो हम बोल सकते हैं देवभाषा, देवभाषा, देवगिरा, सुरललिता, सुरभारती आदि। जो भी आपको नाम याद है, के लिखा है तो 5-7 के कम से कम 4-5 के लिख दें आप। अगला है संस्कृत भाषा साहित्यम कति भागेषु विभक्तम अस्ति। इतने भागों में बांटा गया है। तो संस्कृत भाषा का साहित्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो क्या लौकिक संस्कृतम, एक वैदिक संस्कृतम। उत्तम। लौकिक संस्कृतम, दूसरा है वैदिक संस्कृतम। ये 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अगला
संसारस्य उपलब्धासु प्राचीनतम भाषा का अस्ति। संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा, फटाफट दिमाग में जाना चाहिए, संस्कृत की बात हो रही है तो संस्कृत भाषा। उत्तम पूर्ण विराम। चलिए अगला करते हैं। कहता है वेदा कति सन्ति, मैंने बताया ही था आपको, वेदा चत्वारः सन्ति, है ना। प्राचीनतम वेद क्या, सबसे प्राचीनतम वेद, तो इनको नंबर वाले से याद करें आप। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद है हमारा, फिर सामवेद है और फिर अथर्ववेद है, ठीक है। कौन सा वेद है, अथर्ववेद। चलिए, तो वेदों की संख्या थी 4। ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडलानि सन्ति। कितने हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है। वेद तरई इति शीर्षके के च वेदा सन्ति, जब वेद तरई में पूछे तो बेटा अथर्ववेद को नहीं लिखना है, बाकी के 3 वेद जो हमारे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों का नाम वेद तरई में लिखना है, ठीक है। अगला है श्याम वेदे कस्य प्रधानता अस्ति, जब श्याम वेद की प्रधानता पूछी गई है तो श्याम वेद को हम गायन वेद भी कहते हैं, तो गायन की इसकी प्रधानता होगी, तो इसमें लिखेंगे गायनस्य, ठीक है। जिस विभक्ति में पूछा है उस विभक्ति में इसका आंसर, पूरा उत्तर पूछा है इसने, ठीक है, तो हमें पूरा लिखना है श्याम वेद गायनस्य प्रधानता अस्ति। उत्तम। चल 21वां देखें। आदि कवि वाल्मीकि कस्य लेखकः अस्ति, आदि कवि वाल्मीकि किसके लेखक हैं, तो किताब का नाम पूछा है तो आप लिखेंगे आदि कवि वाल्मीकि रामायणस्य, किसके हैं, रामायणस्य लेखकः अस्ति। उत्तम। चलिए, रामायण ग्रंथ केषु विभक्त अस्ति, किस में बांटा गया है, विभक्त मतलब बांटा गया है, तो वही रामायण ग्रंथ किसमें, कांडेषु, है ना, कांडों में बांटा गया ना, तो इसको हम लिखेंगे कांडेषु, कांडेषु विभक्त अस्ति। अगला है महाभारतस्य रचनाकारः का अस्ति, तो महाभारत के रचनाकार कौन है, किसने उनकी रचना की थी, तो उनकी रचना की थी वेद व्यास ने। किसने की थी, वेद व्यास ने। पूरा नाम पूछे तो आप लिख सकते हैं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। अगला देखो, पुराणानि मुख्यतः कति सन्ति, पुराण कितने हैं, तो पुराणों की संख्या बेटा 18 है। कितने हैं, 18। संस्कृत में भी लिखते हैं हम अष्टादश। कितने हैं, अष्टादश, तो लिखेंगे पुराणानि मुख्यतः अष्टादश सन्ति, तो पुराण 18 हैं, और महाभारत के अगर पर्व आते हैं तो उनकी संख्या भी आपको लिखनी है 18 है। कितने हैं, 18। उत्तम। आज के लिए इतना ही बेटा, इससे ऊपर आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, इसी में जो सैंपल पर आपको मिला हुआ है, तो उसमें से अच्छे से तैयारी करें। सभी बच्चों को नमो नमः।